तो ये जो रैली हुई है हनुमान बेनीवाल ने की है भरतपुर के अंदर, इस रैली को रेला कर दिया, पूरी बहुत खचाखच भीड़ भरी थी। लेकिन इस वीडियो के अंदर अपने जानेंगे कि इस रैली का निर्णय क्या निकला है, आरक्षण मिला या नहीं मिला। मेन मुद्दा था कि आरक्षण जो भरतपुर, धौलपुर और डीग क्षेत्र के जाट समाज के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिला था। वहां के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए ये एक रैली की गई है। रैली के अंदर बीजेपी के विधायक भी थे, हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे, वहां के एक नैन सिंह फौजदार नाम से व्यक्ति जो मुख्य रूप से था, वो सारे थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर अपने जानेंगे कि क्या इस रैली का निर्णय निकला था। तो बात करते हैं इस आरक्षण हुंकार रैली का पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इस टाइप की बहुत सारी पोस्टर जो वायरल हो रहे हैं, जो काफी सारे लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर कह रहे हैं कि भरतपुर जाट आरक्षण मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा राजनीति का है। भाई राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुद्दा राजनीति का इसलिए है क्योंकि राजस्थान के अंदर आप सबको पता है बीजेपी सरकार है, और आप सबको पता है कि आरएलपी से हनुमान बेनीवाल आते हैं। अब किसी के आपस में मत मिले या नहीं मिले वो तो अलग बात है ना, तो इसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते कि राजनीतिक मुद्दा है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा था ये हमारा किसी ओर से किसी तरफ कोई निशाना नहीं है, हमारा एक मकसद है इस रैली का कि आरक्षण यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आरक्षण मिलने के लिए ये रैली जो की जा रही है, तो अब इसके अंदर राजनीतिक मुद्दा कहां से आ गया? कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा मुझे लगा नहीं, लेकिन ये रैली एक आरक्षण के लिए थी। तो यहाँ पे किसी अच्छे नेता को बुलाओगे और जिस पार्टी का है उस पार्टी का अपने आप से गुणगान नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? तो हनुमान बेनीवाल ने वही काम किया जो एक नेता को करना चाहिए, एक अपने पार्टी के सुप्रीमो को करना चाहिए, वही काम किया, वही प्रचार किया कि आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, ये आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ता प्लस हनुमान बेनीवाल आपके गरीबों हितों के लिए, आपके किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, आप सबके लिए लड़ाई लड़ रहा है। 36 कौम का नेता है, किसी एक संगठन का, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का नेता नहीं है। तो ये सारी बात है, तो आप सबको पता होगा यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने रखी है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि हाँ अल्लाह बोल किसी तरह की टिप्पणी नहीं करे, सोशल मीडिया पर अश्लील बातें नहीं बोले, और युवा साथी कल जाए और हुक्कड़ नहीं करे, इस टाइप की मतलब काफी सारी सोशल मीडिया पे वायरल चल रही थी। और ये जो पोस्ट वायरल हुई उसके बाद मैं बात करूं तो ये जो कल एक जो आरक्षण रैली हुई है उस रैली के अंदर अखबार न्यूज के अंदर क्या छपा है उस न्यूज को अपने एक्सप्लेन करेंगे, क्या निर्णय निकल के आया है, उसके बाद इन्होंने क्या बातें बताई वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये भरतपुर में जुटे लोग और आरक्षण बहाली तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प इन्होंने लिया है। केंद्रीय आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने भरी हुंकार, यहाँ पे देख सकते हो। और मैं बात करूं तो यहाँ पे तीनों जिलों का मैंने बता दिया, आरक्षण संघर्ष समिति की हुंकार सभा पत्रिका न्यूज नेटवर्क का छापा है यहाँ पे। और उसके बाद में बात करूं तो आरक्षण दिलाकर रहेंगे, बेनीवाल ने स्पष्ट कहा है कि हम आरक्षण दिलाकर रहेंगे, मैं आया हूं इसका मतलब यहाँ पे आरक्षण मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये बोले जगत सिंह, शैलेश सिंह और सांसद संजना। यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने अपनी तरफ से समाज के लिए रखी है कि हम यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, बात रख रहे हैं, और हमारी बात जब पहुंचती है तब टाइम लगता है। और हनुमान बेनीवाल जो सांसद है ये पहुंचे हैं और ये अपने मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह से भी टाइम लेंगे और इन चीज को रखेंगे और इनको आरक्षण देने की बात रखेंगे, आरक्षण दिलाएंगे। और नहीं हुआ तो इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली को घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे या संसद का घेराव करेंगे, आरक्षण कैसे भी करके लेके रहेंगे, आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा हक है, लेंगे। तो ये चीजें कही है। इसके बाद में बात करूं तो हनुमान बेनीवाल ने सभा के अंदर मंच से कुछ जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति कुछ चीजें बोली थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जिंदा श्रद्धांजलि दे देना या फिर मुख्यमंत्री खुद होते हुए मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोल देना। तो ये शब्द जब निकलते हैं तो इस शब्द को आलोचना करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये हनुमान बेनीवाल ये जो सीएम भजनलाल शर्मा है, ये एक ऐसा बुद्धिमान और अपने बोल के शब्दों के अंदर कुछ चीजें रखने वाला मतलब व्यक्ति परफेक्ट नहीं नजर आ रहा। तो इसकी वजह से ये सरकार डगमगा रही है, जो लोगों को है जो परेशानी हो रही है। तो ऐसी बात रखने पर यहाँ के जो कुछ बीजेपी के विधायक थे उस क्षेत्र के, भरतपुर क्षेत्र के, वो विधायक बीजेपी के थे, उसकी वजह से बीजेपी के मुख्य नेता सीएम भजनलाल की आलोचना करने पर हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाकर हाथ जोड़ के चले गए, मन से उतर गए। और उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा हो हल्ला हो गया, अफरा तफरी होगी कई देर, ठीक है। दिन के बाद हनुमान बेनीवाल कन्वेंस करी जनता ने और बिठाया पाचा
और आपकी बातें रखी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये आरक्षण प्रकरण जो आपके भरतपुर धौलपुर 1998 की, ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले है जो पिछले वाले वीडियो के अंदर दे दी थी कि ये रैली किस लिए की जा रही है, क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें रही। आरक्षण का निष्कर्ष ये निकला है कि हनुमान बेनीवाल को यहाँ पे ज्ञापन पत्र मिला और ये जो बीजेपी के नेता है ये यहाँ से मंच से उठ के चले गए जब बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा के प्रति टिप्पणी की तब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात रखूं तो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को यहाँ पे जो है नैन सिंह फौजदार द्वारा और यहाँ पे ये जो ज्ञापन पत्र दिया गया कि ये ज्ञापन पत्र हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह होम मिनिस्टर तक पहुंचाइए, संसद में आवाज उठाइए, जिनकी वजह से हमें आरक्षण मिल सके। इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञापन पत्र नहीं दिया, ज्ञापन पत्र दिया तो यहाँ पे हनुमान बेनीवाल को दिया और हनुमान बेनीवाल ने आश्वासन दिया कि सरकार हमें लिखित में देवे कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, तभी हम यहाँ से संकल्प लेते हैं कि यहाँ से धरना समाप्त करेंगे। धरना जारी रहेगा लेकिन उग्र रूप का इतना बड़ा धरना नहीं होगा, छोटा धरना चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। धरना बंद तभी होगा तब हमारा आरक्षण मिल जाएगा। तो अभी जब नेक्स्ट सत्र चलेगा उस सत्र के अंदर इन्होंने कहा कि हम आवाज आपकी उठाएंगे आरक्षण को लेके, और पहले भी उठाते आए हैं लेकिन अब की बात पूरे मुद्दे के साथ उठाएंगे। और ये बात है जो प्रधानमंत्री से टाइम लेके मिलूंगा और उसके बाद ये इनकी बात है जो आगे तक पहुंचाऊंगा, इनको भी मिलाऊंगा उनको। तो ये चीजें इन्होंने रखी है। तो ये सारी चीजें हुई और हनुमान बेनीवाल ने क्या, हमेशा की तरह मुझे गलत साबित करने के लिए सरकार एक बार उन अधिकारियों को भेज देती है और भेज के क्या करती है, मेरे को मना लेती है कि ठीक है आपकी मांगे मान ली गई है, आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए। उसके बाद लिखित में नहीं देते, लिखित में नहीं देने की वजह से यहाँ से क्या होता है, लोग फिर भड़क जाते हैं, फिर बदल जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब की बार हम आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब हमें लिखित में दिया जाएगा कि हम आपके आरक्षण की मांग है जो स्वीकार करते हैं, आगे भेजते हैं, पारित करवाते हैं और हमारा आपका जो संबंध है ऐसे ही बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखित में देते हो तब हम आपके लिए यहाँ पे धरना समाप्त करके जाने को तैयार है, अन्यथा हम मांग के लिए यहाँ पे अड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजें इन्होंने कही है, ये सारी चीजें इन्होंने अखबार के अंदर छपाई है। जो देख सकते हैं समाज के लिए भी ईश्वेंद्र ने दिया था इस्तीफा, आप देख सकते हैं समाज के लिए इस्तीफा दिया था। ये बातें इन्होंने अपनी तरफ से जो कहा था विश्वेंद्र सिंह वगैरह ने, जो अलग अलग बातें। ठीक है, ये सारी चीजें न्यूज के अंदर छपी और सारी चीजें ये